नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले क्राइंजा अपनी टीम के साथ कोटा में जो बच्चे जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे बात करने के लिए सड़क पे आया और हमने काफ़ी सारे बच्चों से यहाँ पर बात करी कि उनको किस तरह के एकेडमिक चैलेंजेस आ रहे हैं। नो डाउट उनको कोटा में एक बहुत अच्छा एकेडमिक एनवायरनमेंट मिल रहा है, बिकॉज काफ़ी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं सब बहुत अच्छी एकेडमिक डिलीवरी कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में 200 बच्चों की क्लास में एक अपना पेस मेंटेन नहीं कर पा रहे। तो हमने जब बच्चों से बात करी तो एक बहुत सिंपल से क्वेश्चन हम उनको लेके गए कि बेटे आप लोग चाहे नीट की तैयारी कर रहे हैं चाहे जेई की तैयारी कर रहे हैं, आपका फिजिक्स का सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा है या केमिस्ट्री का सबसे फेवरेट चैप्टर कौन सा है। और जो बच्चे हिम्मत करके उस चैप्टर का नाम बता पाए उनसे हमने 3 बेसिक सवाल उस चैप्टर के पूछे और अगर उन्होंने सही जवाब दिए तो हमने उनको कुछ चॉकलेट्स और गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट किए। हम लोग सोच रहे थे कि सारे के सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे बिकॉज उनको अपने फेवरेट चैप्टर का नाम बताना था, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हमारी नज़र में आए जो पूरे 1 साल हो गया 1.5 साल हो गया पढ़ते हुए, लेकिन फिज़िक्स में स्पेशली हमें फिज़िक्स में ये ज़्यादा देखने को मिला कि बच्चे ये बोल ही नहीं पाए कि हमारा कोई फेवरेट चैप्टर है। बच्चे कहने लगे नहीं सर हमें फिज़िक्स बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है या हम फिज़िक्स में बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं है। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, अब इसमें जो चीज़ हमें रियलाइज हुई कि हर सब्जेक्ट में चीज़ें बड़ी इंटरकनेक्टेड होती है। हर सब्जेक्ट में चीज़ें बड़ी इंटरकनेक्टेड होती है। अगर किसी बच्चे का फिजिक्स में वेक्टर वीक है तो उसको प्रोजेक्टाइल में भी दिक्कत आएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैग्नेटिज्म में रिजल्ट फोर्सेस रिजल्टेंट और फोर्सेस और फील्ड्स निकालने में दिक्कत आएगी, और मैकेनिक्स में तो ऑब्वियसली उसको बहुत प्रॉब्लम दिक्कत आएगी सही, क्योंकि वर्क डन निकालना होगा तो उसमें भी दिक्कत आएगी। इसी तरह अगर किसी बच्चे का मोल कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में वीक है तो स्टोइकोमेट्री में दिक्कत आएगी उसको, केमिकल इक्विलिब्रियम में रिएक्टेंट्स निकालने प्रोडक्ट्स निकालने उनको कैलकुलेट करना है उसमें भी दिक्कत आएगी। और अगर बहुत ही दिक्कत है मैथमेटिकल टूल्स में ही दिक्कत है, किसी को अगर डिफरेंशिएशन नहीं समझ में नहीं आया, किसी को इंटीग्रेशन नहीं समझ में नहीं आया, तो अगर किसी को डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आया तो वो कैसे वेलोसिटी निकालेगा, कैसे एक्सेलेरेशन निकालेगा, कैसे फोर्स निकालेगा। किसी को इंटीग्रेशन समझ नहीं आया तो एरिया अंडर द कर्व कैसे निकालेगा, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेगा, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेगा। किसी को ग्राफ समझ में नहीं आ रहे तो बेसिक मोशन की इक्वेशन को ही है ना अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, और इस तरह से एक बैकलॉग क्रिएट होना शुरू हो जाता है और बच्चे के लिए धीरे धीरे एक बहुत मुश्किल बढ़ जाती है और पूरा का पूरा सब्जेक्ट बच्चे का खराब हो जाता है। नाउ दिस इज वेयर, और ये ऐसा बच्चा है जिसका अगर एक चीज़ छूट गई तो धीरे धीरे उस सब्जेक्ट से उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है एंड ऑब्वियसली फिर वो सब्जेक्ट पूरा खत्म हो जाता है। एंड चूंकि बच्चा अगर वो डाउट क्लास में भी जाता है तो डाउट क्लास में उससे पूछा जाता है तुम्हारे डाउट्स क्या हैं। डाउट तो तब होंगे जब उसको कुछ समझ में आया होगा। डाउट हमेशा उसी बच्चे को होते हैं जिसको कुछ समझ में आता है, जिसको कुछ नहीं समझ में आता उसके कभी डाउट्स नहीं होते। तो डाउट के लिए तो है नहीं वो, उसको तो वो चैप्टर पूरा पढ़ाने की जरूरत है, वो बेसिक्स पूरा पढ़ाने की जरूरत है। एंड ऑब्वियसली डाउट क्लास का एक लिमिटेड टाइम होता है, टीचर के पास और भी बच्चों को टाइम देना होता है। तो डीसी में सिर्फ डाउट्स लिए जाते हैं, चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ा जाता, ये कॉन्सेप्ट को पूरा नहीं पढ़ा जाता, और वहाँ पर वो बच्चा लैग करना शुरू करता है। दिस इज वेयर द क्राइंजा कम्स इनटू द पिक्चर। हम बच्चों की बात करके हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऑनलाइन ऑफलाइन में जुड़े हैं, हम जिनको 1-to-1 जो उनकी कमी है उसी को ही पूरा करते हैं। तो अगर वो किसी कोचिंग में पढ़ रहे हैं लेकिन अगर उसके मान लीजिए कोई पार्ट वीक है, मान लीजिए उसका मैकेनिक्स वीक है, मान लीजिए उसका आरबीडी वीक है, मान लीजिए उसका केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर वीक है, मान लीजिए उसका केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट वीक है, तो हम उन चैप्टर को एनालाइज करके उस बच्चों को 1-to-1 मेंटरिंग करते हैं, 1-to-1 उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, 1-to-1 उसको पढ़ाते हैं, जिससे कि बच्चे का कॉन्फिडेंस वापस लौट आए। और एक बार बच्चे का कॉन्फिडेंस लौट आएगा, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, अगर यहाँ पर एक बार बच्चे का कॉन्फिडेंस लौट आया तो सब्जेक्ट में वापस उसका कमबैक हो सकता है। और दिस इज़ व्हाट द क्राइंजा डज इट। ठीक है, तो आप लोगों में से किसी को भी बच्चे को किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है और उसको लग रहा है कि वो टॉपिक बहुत एसेंशियल है और वो क्लियर नहीं हो पा रहा, तो आप हमारे मेंटोर से संपर्क कर सकते हैं, है ना। ये नंबर्स आपको नीचे दिए गए हैं, उन नंबर्स पे आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।